आप सभी को नमस्कार। ये अपने विलियन वाले चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने विलियन का सामान्य परिचय और वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम विलियन वाले चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सांद्रता पद या विलियन की सांद्रता को व्यक्त करना पढ़ेंगे। विलियन की सांद्रता से पहले हम बात कर रहे हैं विलियन का संगठन। विलियन के संगठन को हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, गुणात्मक, मात्रात्मक। गुणात्मक संगठन में हम यदि विलेय कम है तो हम कहेंगे विलियन तनु है, यदि विलेय अधिक है तो हम कहेंगे विलियन सांद्र है। लेकिन इस प्रकार गुणात्मक रूप से विलियन के संगठन को व्यक्त करना जटिल होता है, इसीलिए हम विलियन के संगठन को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करते हैं। विलियन के संगठन को मात्रात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए हम सांद्रता पद का उपयोग करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये सांद्रता क्या है, कंसंट्रेशन क्या है। तो सांद्रता की परिभाषा होती है विलायक के निश्चित भाग में उपस्थित विलेय की मात्रा विलियन की सांद्रता कहलाती है। विलियन की सांद्रता को हम कई प्रकार से व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम, मोल अंश या मोलविन। ये सभी तरीके हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम आते हैं सांद्रता पर। तो ये क्या होती है? विलायक के निश्चित भाग में या विलायक की निश्चित मात्रा में, यूं कर ले, निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। यानी मान लो विलियन 1 लीटर है, उसमें विलायक मान लो विलायक 1 लीटर है और उसमें आपका विलेय है 2 ग्राम, तो हम कहेंगे सांद्रता हो गई 2 ग्राम प्रति लीटर। तो ये तो अपने बात हो गई विलियन की सांद्रता क्या होती है। अब विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के जो तरीके हैं उनको हम एक एक यहां ले रहे हैं। सबसे पहला तरीका है द्रव्यमान प्रतिशत। इसको शॉर्ट में W/W परसेंटेज भी कहते हैं। W का मतलब है वेट परसेंटेज। अब यहां पर आप मेंशन करना चाहें तो कर सकते हैं। इसे निम्न प्रकार से व्यक्त करते हैं, इसे निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त करते हैं। वैसे नोट्स में आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा और लिखना चाहो तो लिख सकते हैं साथ साथ में भी। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? विलियन के 100 भार भागों में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा W परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा विलेय की मात्रा ये ग्राम में, डाउन साइड आ जाएगा विलियन की मात्रा। ये जो विलियन की मात्रा है ये भी किस में है? ग्राम में, और परसेंटेज है तो गुणा कर लेंगे 100 से। अब डाउन साइड में जो विलियन की मात्रा है
मान लो कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विलेय की मात्रा और विलायक की मात्रा दे रखी होती है, तो विलयन की मात्रा ज्ञात करने के लिए हम विलेय और विलायक की मात्रा को जोड़ लेते हैं। तो ये तो हो गया अपना द्रव्यमान प्रतिशत। दूसरा सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है, वो है आयतन प्रतिशत। इसको V/V परसेंटेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? ये होता है विलयन के 100 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या। यानी 100 मिलीलीटर जो विलयन है उसमें विलेय के जितने मिलीलीटर हैं वही विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो यहां पर अपना V/V परसेंटेज जो है ये हो जाएगा, ऊपर तो वही आएगा विलेय की मात्रा ये होगी मिलीलीटर में, डाउन साइड अपना आ जाएगी विलियन की मात्रा। ये भी अपना आ जाएगी मिलीलीटर में और ऊपर आ जाएगा गुणा 100। तो विलियन के 100 मिलीलीटर में विलेय के मिलीलीटर भागों की संख्या आयतन प्रतिशत कहलाता है। तीसरा जो अपना है वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसको W/V वेट वॉल्यूम परसेंटेज से भी रिप्रेजेंट करते हैं। विलयन के 100 मिलीलीटर भागों में विलेय के भार भागों की संख्या विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो यहां पर जो अपने W/V परसेंटेज है, इसमें W का मतलब ऊपर वाला, वेट यानी ग्राम में, यानी जो विलेय की मात्रा है उसको तो हम लेंगे ग्राम में, /V यानी जो नीचे वाला है यानी विलियन की जो मात्रा है इसको हम लेंगे मिलीलीटर में। ये हो जाएगा विलियन की मात्रा, और विलियन की मात्रा किसमें? मिलीलीटर में, परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर लेंगे। तो जो तीनों है, द्रव्यमान प्रतिशत में विलेय और विलियन की मात्रा ग्राम में है, आयतन प्रतिशत में विलेय और विलियन की मात्रा मिलीलीटर में है, और द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में विलेय की मात्रा ग्राम में है और विलियन की मात्रा मिलीलीटर में है। तो द्रव्यमान यानी वेट ग्राम में, आयतन यानी वॉल्यूम मिलीलीटर में, और W/V यानी ऊपर वाला ग्राम में, डाउन साइड वाला मिलीलीटर में। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब सांद्रता को व्यक्त करने का जो चौथा तरीका है, जो इस चैप्टर का सबसे फेवरेट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मोलरता, मोलेरिटी। इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। तो ये हो जाएगी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसको हम क्या बोलेंगे? मोलेरिटी। अब मोलेरिटी के मात्रक की बात करें, अब हम मात्रक की बात करेंगे, उससे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो कैपिटल M जो है ये बराबर होगा, ऊपर होगा विलेय के मोलों की संख्या, तो ऊपर होगा विलेय के मोल, डाउन साइड आ जाएगा विलियन का आयतन। और ये जो आयतन है ये किसमें है? लीटर में। अब फॉर्मूलों को आगे बढ़ाना चाहें तो हमें पता है, यदि हम किसी के मोल ज्ञात करना चाहें तो मोल का फॉर्मूला है उस पदार्थ की मात्रा बटा अणुभार। तो विलेय के मोल ज्ञात करना चाहें
तो ये हो जाएगा विलेय की मात्रा डाउन साइड आ जाएगा विलेय का अनुभार, और इसके गुणे में हो जाएगा विलयन का आयतन। अब ये विलयन का आयतन एक क्वेश्चन में, ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मिलीलीटर में दिया होता है, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर क्या करेंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये अपने आ गया मोलरता का फॉर्मूला। यूनिट की बात करें मात्रक की, तो ऊपर है मोल और नीचे है लीटर, तो हो जाएगा मोल प्रति लीटर। या एक और तरीका है, या मोल लीटर इनवर्स, एक ही चीज है। अब मोलरता से रिलेटेड मैं आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूं, आप नोट करें, खुद भी करने का प्रयास कर सकते हैं। क्वेश्चन है 2 ग्राम NaOH, ये अभी बोर्ड एग्जाम 2026 में आया था, 250 मिलीलीटर, यूं कर लेते हैं, 2 ग्राम NaOH को 250 मिलीलीटर पानी में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो। तो यहां पर अपने 2 ग्राम NaOH, यानी ये तो विलय की मात्रा होगी, 250 मिलीलीटर पानी यानी विलयन का आयतन हो गया 250 मिलीलीटर। अब हमें क्या चाहिए, विलय की मात्रा अपने पास है, विलयन का आयतन अपने पास, हमें चाहिए विलय का अनुभार। तो जो NaOH है इसका अनुभार क्या हो जाएगा, देखो NaOH, Na का परमाणु भार 23 होता है, 16 ऑक्सीजन का होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का। तो Na का 23, 16 ऑक्सीजन का, 1 हाइड्रोजन का, 16 1 17 और 23 30 और 10 40, ये 40 हो गया इसका अनुभार। तो अब अगर हम मोलरता निकालना चाहें तो ये होगी विलय की मात्रा 2 ग्राम बटा अनुभार 40, विलयन का आयतन 250, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से गुणा करेंगे, ये चला जाएगा 4 बार, और ये 4 40 को काट देगा 10 बार, तो ये हो जाएगा 2/10, आगे आ जाएगा 0.2 कैपिटल M। तो ये तो आप लिख दो 0.2 कैपिटल M या 0.2 मोल प्रति लीटर। कैपिटल M का मतलब है मोल प्रति लीटर। अब अगला जो सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका है वो है मोललता, मोलेलिटी, स्मॉल m। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती है। यहां विलयन का आयतन है, जबकि यहां क्या है, विलायक का भार। तो 1 किलोग्राम विलायक, मोलरता में विलयन है और मोललता में विलायक है, में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, ये क्या कहलाएगी, मोललता। अब यदि हम मोललता का फॉर्मूला लिखना चाहें तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा स्मॉल m इक्वल टू, ऊपर हो जाएंगे विलय के मोल, नीचे आ जाएगा विलायक का भार, लेकिन किसमें, किलो में। फॉर्मूला आगे बढ़ाना चाहें तो मोल वही हो जाएंगे मात्रा बटा अनुभार, तो फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा बटा अनुभार, ये तो हो गए विलय के मोल, इनटू
विलायक का भार। अब ज्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में विलायक का भार ग्राम में दिया जाता है, हम क्या करेंगे, ऊपर 1000 से गुणा कर देंगे। इसकी यदि यूनिट लिखना चाहो तो इसकी यूनिट हो जाएगी मोल प्रति किलो। अब इससे संबंधित मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाऊंगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट खींच लें, फिर मैं बोर्ड ग्रेज कर रहा हूं। अब जैसे इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जैसे हम ले लेते हैं कि यूं कर लेते हैं 20 ग्राम एसिटिक अम्ल 500 ग्राम जल में घोला गया। प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात करो, सॉरी मोललता। तो यहां पर जो विलायक है वो वाटर है और उसकी मात्रा है 500 ग्राम, और जो विलय है वो है एसिटिक अम्ल। तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, स्मॉल m इक्वल टू विलय की मात्रा है 20। अब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो इसमें कार्बन का परमाणु भार 12, 3 हाइड्रोजन का 3, फिर अगले कार्बन का 12, फिर 2 ऑक्सीजन, 1 का 16, 2 का 32 और 1 हाइड्रोजन का 1। तो 12 और 3 15, 15 और 12 27 और 1 28, 28 2 30 और 30 60। तो विलय का अनुभार हो गया 60। विलायक की मात्रा है 500 ग्राम, किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से ऊपर गुणा करेंगे। तो सिंपल सा है, ये इसको 2 बार काट देगा, ये गया यहां से 2, 6 से 3 बार डिवाइड, तो ये हो गया अपना 2/3। कितना हो जाएगा 0 और फिर 66 स्मॉल m। यानी जो मोललता है इसकी जो यूनिट है, यानी इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, मोल प्रति किलो, मोल किलो इनवर्स, मोल प्रति किलो या मोल किलो इनवर्स, एक ही बात है। तो ये तो अपना हुआ नंबर 5 सांद्रता को व्यक्त करने का तरीका। नंबर 6 है वो है ppm, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ppm का पूरा नाम। जब विलयन अत्यंत तनु हो तो विलयन की सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं, जैसे जल में फ्लोराइड की मात्रा, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा या वायु में प्रदूषण की मात्रा, इन सभी को ppm में व्यक्त करते हैं। यहां जो मिलियन है उसका मतलब होता है 10⁶। विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की मात्रा पार्ट पर मिलियन कहलाती है। यानी जो ppm है इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान बटा विलयन की मात्रा, यानी विलयन का द्रव्यमान और इसके गुणा में हो जाएगा 10⁶ यानी 10 लाख। तो ये कब काम में लेते हैं, अति तनु विलयनों के लिए। जब विलयन अत्यंत तनु हो तो उन विलयनों की सांद्रता को ppm में व्यक्त करते हैं। सिंपल सा है। नंबर 7 हम लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, मोल भिन्न या मोल अंश, एक ही चीज है। मोल भिन्न या मोल अंश हम विलयन में उपस्थित घटक की ज्ञात करते हैं, चाहे वो विलय हो चाहे विलायक हो। तो मोल भिन्न या मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है या डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपके, किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल
वह विलयन के कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात है उसको हम बोलते हैं विलयन की मोल भिन्न या मोल अंश। तो मोल भिन्न और मोल अंश क्या होती है? ये होंगे अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल। अब यहां से भी न्यूमेरिकल इक्वेशन बनता है, इसीलिए मैं आपको इसको समझाऊंगा डिटेल से। तो डेफिनेशन मैं इसलिए नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि फॉर्मूला याद है, तो फॉर्मूले से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। किसी विलयन में उपस्थित अवयव के मोल और मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का अनुपात मोल भिन्न या मोल अंश कहलाती है। अब मान लो एक विलयन है, वो द्विअंगी है और विलयन दो घटकों विलेय और विलायक से मिलकर बना है। तो सपोज करो, माना कि एक विलयन ए विलेय व बी विलायक, यानी विलेय को हमने माना है ए और विलायक को माना है बी, से मिलकर बना है। यदि विलेय के मोल Na व विलायक के मोल Nb है, तो अब मान लो हम चाहते हैं विलेय की मोल भिन्न। मोल भिन्न कह दो, मोल अंश कह दो। यदि हम ये ज्ञात करना चाहें विलेय की मोल भिन्न क्या है, XA, तो विलेय की मोल भिन्न ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, विलेय के मोलों की संख्या में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का भाग देंगे। तो विलेय के मोल क्या है, Na, और मिश्रण के कुल मोल क्या है, A के मोल बटा B के मोल। ये क्या होगी, विलेय की मोल भिन्न। अब यदि मान लो हम विलायक की मोल भिन्न ज्ञात करना चाहें, विलायक की मोल भिन्न, यानी एक्स भी ज्ञात करना चाहें तो क्या हो जाएगी, बी के मोलों की संख्या Nb, मिश्रण के कुल मोल क्या होंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल। तो इस प्रकार हम मोल भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। जिसकी भी मोल भिन्न ज्ञात करनी है उसके मोलों की संख्या में मिश्रण के कुल मोलों की संख्या का हमें भाग देना है, सिंपल सा है। अब एक मिश्रण के जितने भी घटक हैं उन सभी घटकों की मोल भिन्न का योग 1 होता है। तो ये आप नोट करके लिख लें, मिश्रण कहते हैं, विलयन कहते हैं मिश्रण के सभी घटकों की मोल भिन्न का योग कितना होता है, 1। जैसे मान लो यहां दो घटक हैं, तो XA यानी एक विलेय की मोल भिन्न, XB विलायक की मोल भिन्न, इन दोनों का योग कितना होगा, 1। ये आपको ध्यान रखना। 3 है तो 3 की मोल भिन्न का योग भी 1 होगा, 5 है तो 5 की मोल भिन्न का योग भी 1 होगा। ये हो गया अपना 7 है मोल भिन्न। अब दो चीजें और हैं जो बुक में डायरेक्टली नहीं है, फिर भी आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मलता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलयन 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू, ऊपर हो जाएंगे विलेय के ग्राम तुल्यांक और नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन।
यहां भी विलयन का आयतन किस में है? लीटर में। अब फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे तो ग्राम तुल्यांक क्या होता है? ग्राम तुल्यांक होता है, ऊपर तो आ जाएगी विलेय की मात्रा, और विलेय की मात्रा में विलेय के तुल्यांक की भार का भाग दे दो, नीचे आ जाएगा तुल्यांक की भार इनटू, आगे तो वही चलना है, विलयन का आयतन। अब यदि ये विलयन का आयतन मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ऊपर किससे भाग देना पड़ेगा? 1000 से। अब ये जो तुल्यांक की भार है, ये कई बार तुल्यांक की भार और अणुभार एक ही होता है, जैसे HCl का तुल्यांक की भार, सॉरी HCl का अणुभार 36.5 है, तुल्यांक की भार भी 36.5 है। जैसे H2SO4 का अणुभार 98 है, लेकिन तुल्यांक की भार उसका आधा होगा। यानी अम्ल का तुल्यांक की भार डिपेंड करता है कि उसमें कितना हाइड्रोजन है, उसका अणुभार में हाइड्रोजन की संख्या का भाग देंगे तो अम्ल का क्या आ जाएगा? तुल्यांक की भार। और अगर सार है तो सार के अणुभार में उस सार में उपस्थित हाइड्रोक्साइड अणुओं आयनों की संख्या का भाग दे देंगे। जैसे NOH है तो उसका अणुभार तुल्यांक की भार एक ही होगा। जैसे MgOH2 है तो उसके अणुभार में 2 का भाग देंगे तो तुल्यांक की भार प्राप्त हो जाएगा। तो यहां पर इसकी जो यूनिट है वो होगी ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर या प्रति लीटर। अब एक और रह जाता है, हालांकि वो भी अपने बुक में नहीं है डायरेक्टली, वो है फॉर्मलता। नंबर 9 सांद्रता को व्यक्त करने का जो तरीका है वो है फॉर्मलता, फॉर्मेलिटी। उसको ले लेते हैं, फिर अपने ये लेक्चर का लास्ट टॉपिक है फॉर्मलता, कैपिटल F। ये होती है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के सूत्र भारों की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। यानी जो फॉर्मलता है इसका फॉर्मूला हो जाएगा विलेय के शुद्ध भारों की संख्या बटा विलयन का आयतन। ये लीटर में है। इसको आगे बढ़ाएंगे तो सूत्र भार क्या होंगे? वही होगा मात्रा बटा सूत्र भार। तो ऊपर आ जाएगी विलेय की मात्रा, नीचे आ जाएगा विलेय का सूत्र भार। ये किसका मान है? विलेय के सूत्र भारों की संख्या क्या होगी? विलेय की मात्रा बटा विलेय की मात्रा बटा विलेय का सूत्र भार इनटू, आगे तो वही चलेगा, विलयन का आयतन। अगर ये मिलीलीटर में है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर हम 1000 से गुणा करेंगे, तो ये अपना आ जाएगी फॉर्मलता। यानी यूनिट क्या हो गई? सूत्र भार प्रति लीटर। अब सवाल ये आता है कि ये सूत्र भार क्या होता है? अणुभार तो सुना है। देखो, आयनिक यौगिक जो है वो अणुओं के रूप में नहीं रहते, इसीलिए उनके अणुभार के स्थान पर सूत्र भार शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे NaCl आयनिक यौगिक है, MgCl2 आयनिक यौगिक है, Na2SO4 आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिकों के लिए अणुभार के स्थान पर सूत्र भार शब्द का प्रयोग किया जाता है अणुभारी, लेकिन उनके अणुभार की जगह सूत्र भार शब्द का प्रयोग हम करते हैं। जैसे NaCl है तो 23 Na का अणुभार, सॉरी परमाणु भार, और 35.5 किसका? क्लोरीन का। तो 35 और 23 जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे? 58.5। तो 58.5 है अणुभार, लेकिन NaCl के लिए अणुभार शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आयनिक यौगिक है, इसलिए उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? सूत्र भार। तो ऊपर मात्रा, नीचे सूत्र भार, तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तो यहां पर अपने विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना हमने पढ़ लिया है। विलायक के निश्चित भाग में या विलायक की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता को हम कई तरीकों से व्यक्त करते हैं। यदि विलेय की मात्रा ग्राम में और विलयन की मात्रा भी ग्राम में 100 से गुणा करेंगे तो द्रव्यमान प्रतिशत। विलेय की मात्रा मिलीलीटर में, विलयन की मात्रा मिलीलीटर में 100 से गुणा करेंगे तो आयतन प्रतिशत। विलेय की मात्रा ग्राम में,
विलयन की मात्रा मिलीलीटर में 100 से गुणा करेंगे तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या नॉर्मलता। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के सूत्र भारों की संख्या फॉर्मलता। और विलयन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय की मात्रा पीपीएम। और अवयव के मोल बटा मिश्रण के कुल मोल मोलविन या मोल अंश। तो यहाँ पर अपने ये टॉपिक समाप्त होता है। इससे रिलेटेड बुक के जितने भी एग्जाम नंबरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको अलग से नंबरिकल क्वेश्चन का वीडियो लेके आऊंगा, उसमें करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विलेयता और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोसों की द्रव्यमय विलेयता। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलने वाले हैं, लेकिन यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को जल्दी से लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए वीडियो ऑन टाइम मिल सके। हम फिर मिलेंगे, धन्यवाद।